अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, आज हम मोटर प्रैक्टिकली उस पर बात करने लगे हैं। पहले आपने ऑटो कैड और मैक्सवेल की डिज़ाइनिंग देखी होगी। ये हमारे पास स्टेटर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास ये फील्ड वाइंडिंग है। उसके बाद ये इसके फर्स्ट कॉइल है और ये इसका सेकंड कॉइल है जो उसके अंदर है। अब इसको हम सप्लाई देके इसको मैग्नेटिक बनाएंगे और फिर इस पर वर्किंग करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास दो डीसी पावर सप्लाई है जिसको पीछे से एसी मिल रही है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर दे रहा है और इधर टर्मिनल्स पे दे रहा है। इस टर्मिनल से हम इधर पावर सप्लाई देंगे और देखेंगे अपनी मोटर चलती है या नहीं। और अगर आप इसको वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई अपनी मर्ज़ी की देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपके पास कंप्यूटर इंटरफेस है या आपने डिजिटल सिस्टम्स में इस पर वर्क किया होगा जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर के थ्रू वैल्यूज़ दे के मोटर चला सकते हैं। अब ये आपके पास, अब हम सिंपल एक डीसी मशीन बनाने लगे हैं आज। तो ये आपके पास स्टेटर है। अब ये हमारे पास एक रूटर है। रूटर के ऊपर ये जो ऊपर वाली है, ये पूरा पार्ट पहले आर्मेचर है हमारे पास। ऊपर वाला आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जिसके अंदर से आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास निकल रही है, इसको हम कहते हैं स्लॉट्स। और ये नीचे हमारे पास कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर का सेक्शन है डिफरेंट, और सेक्शंस के दरमियान ये आप देख सकते हैं दो सेक्शन के दरमियान एक ब्लैक लाइन है। ये हमारे पास इंसुलेटर है जो आपस में जुड़ने नहीं दे रही। अब आप ये नीचे देख सकते हैं, एक मेरे पास ये वाला और एक ये वाला, ये दो चीज़ें मेरे पास नीचे अवेलेबल हैं। ये हमारे पास कार्बन ब्रशेज़ हैं जो इस कम्यूटेटर जब ये मूव कर रहा होगा तो ये कम्यूटेटर के साथ टच करके कनेक्शन कर रही होंगी। और ये हमारे पास पूरा रूटर है जो मूव करके हमारे वैल्यूज़ देता है। कार्बन ब्रशेज़ की हमारे पास दो क्वालिटीज़ हैं। एक तो वो जब हमारे पास पूरा आर्मेचर मूव कर रहा होता है उसके साथ टच कर रही होती है। दूसरा ये कि ये हमारे पास मूविंग पार्ट नहीं होती, स्टिल रह कर वो अपना काम कर रही होती है। अब हम रूटर को कम्यूटेटर के ऊपर जोड़ देंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, रूटर और स्टेटर को मैंने जोड़ दिया। अब इसको पावर सप्लाई देनी है। सबसे पहले हम सिंपल मोटर की बात करते हैं। हमारे पास ये दो कॉइल्स हैं। अगर आपने एक सिंपल सीरीज़ मोटर बनानी है तो आपने एक कॉइल लेके उसको रूटर के कॉइल के साथ जोड़ना है और आपकी मोटर वर्क करना शुरू हो जाएगी। अगर आप शंट बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उसको पैरेलल के अंदर जोड़ देना है। और अगर आप कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो हम दोनों यूज़ कर लेंगे। बट अभी हम सिंपल एक मोटर की बात करेंगे जो सीरीज़ के साथ मिलकर बनती है। उसका कनेक्शन आपने कैसे करना है, ये हमारे पास जो स्टेटर के कॉइल्स हैं ये नीचे हमें यहाँ से मिल रहे हैं क्योंकि पीसीबी शीट पे वो नीचे से जुड़े हुए हैं, और रूटर के यहाँ से कॉइल मिल रहा है हमें। तो सिंपली हमने इसको जोड़ देना इसके साथ, और एक पावर सप्लाई इसको दे देनी है और एक पावर सप्लाई इसको दे देंगे यहाँ से। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने इसकी रूटर की जो एक कॉइल है उसका एक साइड मैंने 15 वोल्ट को दे दिया। ये जो सेकंड स्टेटर का कॉइल है इसको जब मैं पावर सप्लाई पे लगाऊंगा तो मेरे पास मोटर वर्क करेगी। अब 15 तो मैं 5 पहले लगा कर देखूंगा 10 वोल्ट का डिफरेंस है, क्या ये मोटर चलती है? तो ये नहीं चलेगी क्योंकि इसको उतनी पावर सप्लाई नहीं मिल रही जो इसकी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको 15 वोल्ट देकर देखेंगे। इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड करता हूँ तो यहाँ पर भी नहीं चल रही क्योंकि सीरीज़ है और सीरीज़ के अंदर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब ये मैं -15 पर लगाऊंगा तो 15 से -15 हमारे पास 30 का डिफरेंस है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारी मोटर चल रही है। तो इसका ये मतलब है कि सीरीज़ के अंदर आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सर्किट में होता है, इसलिए जितने ज़्यादा वोल्टेज देंगे वो उतना आपका ईजीली सर्किट वर्क करेगा। ये अब हमारे पास सिंपल सीरीज़ तो बनी हुई है। अब हमने शंट बनानी है। शंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटर कॉइल और रूटर कॉइल को पैरेलल में जोड़ के हमें देना पड़ेगा उसको सप्लाई। तो उसके लिए सिंपल क्या चीज़ है, इसका यह मतलब है दोनों टर्मिनल आपके सेम पॉइंट पे हों। तो स्टेटर और रूटर दोनों के मैंने सेम पॉइंट पे टर्मिनल दे दिए हैं। और अब मैं इधर लगा दूंगा एक पावर सप्लाई को और ये सेकंड वाला लगा दूंगा दूसरी पावर सप्लाई को, तो ये मेरी मोटर वर्क करना शुरू हो जाएगी। अब आपने उस पर देखा था कि वो मेरे पास 15 वोल्ट पे मोटर वर्क नहीं कर रही थी, बट अगर मैं इधर 15 वोल्ट दूंगा तो मेरी मोटर वर्क करना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इधर मोटर वर्क कर रही क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। कम वोल्टेज भी देंगे तो आप मोटर चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।